बच्चों आज 10th क्लास की बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर जो बायोलॉजी का है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एमसीक्यू आज एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। यहाँ पर कुछ हार्मोन के नाम दिए गए हैं, उनमें से प्लांट हार्मोन भी है और एनिमल हार्मोन भी है। तो हमें इसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा प्लांट हार्मोन है। इसमें दिया है इंसुलिन। इंसुलिन तो पेंक्रियाज से सेक्रेट होता है, तो ये एनिमल हार्मोन हो गया। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है, ये एनिमल हार्मोन हो गया। एस्ट्रोजन ओवरी से सेक्रेट होता है, ये एनिमल हार्मोन हो गया। साइटोकाइनिन हार्मोन बचा, ये है प्लांट हार्मोन, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन हमारा जो है बॉडी के अंदर वो क्या करता है। इसमें कुछ दिए गए हैं आंसर। ये देखो क्वेश्चन आया है 2019 एंड 20 में, तो इस वर्ष भी आ सकता है, इसलिए हमें अच्छे से समझना है। बैलेंसिंग थिंकिंग यानी बॉडी को बैलेंस करना। बैलेंसिंग थिंकिंग, थिंकिंग यानी सोचना, तो उसमें ये तो वर्क है ही ब्रेन का। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, और हार्ट बीट को रेगुलेट करना, ये भी हमारे ब्रेन का फंक्शन है। बैलेंसिंग द बॉडी, और बॉडी को बैलेंस करना, ये भी फंक्शन है। जब ये सभी फंक्शन ब्रेन करता है तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इंसुलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम। इंसुलिन हार्मोन एक एनिमल हार्मोन है और ये हमारे बॉडी में पेंक्रियाज से सेक्रेट होता है। किससे? पेंक्रियाज से। स्टमक से नहीं होता है, ना लिवर से, ना किडनी से, ये होता है पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज से एक मिक्स्ड ग्लैंड है, और मिक्स्ड ग्लैंड क्यों है? क्योंकि वो हार्मोन भी सेक्रेट करती है और डाइजेस्टिव एंजाइम भी सेक्रेट करती है, इसलिए पेंक्रियाज हमारी एक मिक्स्ड ग्लैंड है। Which of the following is not a function of the testosterone hormone? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक एनिमल हार्मोन है जो मेल बॉडी, मेल ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन मेल बॉडी से जो है जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस से सेक्रेट होता है। तो इसका फंक्शन देखना है। जो फंक्शन इनमें से नहीं है टेस्टोस्टेरोन का, उस फंक्शन को देखना है कौन सा फंक्शन इसमें से नहीं करता टेस्टोस्टेरोन। कंट्रोल ऑफ द सिम्टम्स ऑफ प्री पुबर्टी इन बॉयज। देखिए बॉयज की जैसे ही पुबर्टी एज आती है, 13 to 14 ईयर्स में पुबर्टी एज शुरू स्टार्ट हो जाती है, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि फेस पर हेयर वगैरह जो है डेवलप होने लगते हैं और उसके शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं। अगला है कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, और स्पर्म्स को जो है प्रोड्यूस करना भी कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड मसल्स, मसल्स का डेवलपमेंट भी, क्योंकि इस जो प्यूबर्टी एज होती है यहीं से बच्चे की जो है ग्रोथ भी अच्छी होती है, उसकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं, बोन्स, इसमें जो है आपके ये सभी फंक्शन करता है टेस्टोस्टेरोन। अगला है रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, और ग्रोथ के लिए बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको ये रेगुलेट नहीं करता है, तो इसका सही आंसर यही है डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स ओनली इन एनिमल्स। तो आगे कुछ प्रोसेस दी गई हैं, उनमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स ओनली इन एनिमल। एनिमल में कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो इसमें देखिए आप, हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल देखिए प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है, तो ओनली एनिमल की बात की गई है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। रेस्पिरेशन देखिए प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, तो ये भी एनिमल के लिए जो है पर्सनल प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ प्लांट में भी हो रही है, एनिमल में भी हो रही है, तो ये भी नहीं है। इसके बाद है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम देखिए बच्चों केवल एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेट्स गॉइटर डिसीजेज। ये गॉइटर डिसीज क्या होती है बेटा, कि
जब हमारी नेक गर्दन में एक ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ग्लैंड जो है स्वेलिंग आ जाती है उसमें, उसको हम कहते हैं गोइट्री डिसीजेस। तो गोइट्री डिसीज रिलेटेड हो गई इसमें थायरोक्सिन हार्मोन से। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ए। एडिनेलिन, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन, इन हार्मोन की कमी से जो है ये डिसीज नहीं होगी, ये डिसीज होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होगी। प्लांट हार्मोन इज ऑक्सिन, ऑक्सिन भी एक प्लांट हार्मोन है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन भी एक प्लांट हार्मोन है। साइटोकाइनिन भी एक प्लांट हार्मोन है। तो ये सभी प्लांट हार्मोन है, इसलिए आपका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। द इमरजेंसी हार्मोन इज, इमरजेंसी, इमरजेंसी क्या होता है, जब कभी अचानक हम लोग किसी चीज को देख के डर जाते हैं, तो डर जाते हैं तो उस समय हमारी बॉडी से एड्रीनलिन, एड्रीनेलिन, तो ये एड्रीनेलिन है, एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है। इसी हार्मोन को हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। उस समय ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये एड्रीनेलिन हार्मोन हो गया, एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। रेगुलेट्स बॉडी फंक्शन लाइक हीट, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, मेटाबॉलिज्म। रेगुलेट्स बॉडी फंक्शन लाइक हीट, हीट यानी बॉडी का टेम्परेचर को जो है रेगुलेट करना, हंगर, भूख जो लगती है उसको, थर्स्ट, प्यास को, स्लीप, सोना, मेटाबॉलिज्म, इन सभी प्रोसेस को जो है रेगुलेट करने के लिए हमारी सेरिबेलम, हाइंडब्रेन, सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलॉन, तो इनमें से जो हमारे ब्रेन के ये सभी पार्ट हैं, तो ब्रेन के सभी पार्ट में से डाइएन्सेफेलॉन इन सबको रेगुलेट करता है। तो इसका सही ऑप्शन डी है। ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाई, ग्रोथ हार्मोन, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से तो थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है, थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन होता है, पैंक्रियास से इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये हार्मोन सेक्रेट होते हैं। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लगभग 13 टाइप्स के हार्मोन सेक्रेट करते हैं, उसी में से एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, इट इज हेल्पफुल इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स, डोरमेंसी ऑफ सीड्स, इसके लिए ऑक्सिन, एथाइलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, तो इसमें से सही ऑप्शन है जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन है, हेल्प्स इन बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी को बैलेंस करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट इसमें हेल्प करता है? इसमें सेरिब्रम है, सेरिब्रम बॉडी को बैलेंस नहीं करता है। मिड ब्रेन, डाइएन्सेफेलॉन, इसमें सही ऑप्शन है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है? सेरिबेलम हमारे ब्रेन के हाइंड जो ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, इसमें से हैंड ब्रेन में होता है सेरिबेलम, और सेरिबेलम ही हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। बॉडी पोस्चर एंड द बैलेंस आर कंट्रोल्ड, बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस आर द कंट्रोल्ड बाई, तो इसमें से देखिए अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है ऊपर बॉडी बैलेंस, और इसमें भी बॉडी बैलेंस हो रहा है, तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा सेरिबेलम। बच्चे कहीं कहीं भाई ये सेरिब्रम और सेरिबेलम नहीं समझ पाते हैं। सेरिब्रम होता है फोर ब्रेन में, और सेरिबेलम होता है हैंड ब्रेन में, इन दोनों में डिफरेंस समझिए। व्हाट कॉज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टूवर्ड्स द ओब्यूल, व्हाट कॉज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओब्यूल, ये है ओब्यूल। क्या होता है? ओब्यूल प्लांट के अंदर जो भी आपका फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर ओवरी होती है, क्या नाम, पिस्टल होती है, पिस्टल के अंदर जाकर के उसमें ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओब्यूल। तो इसमें हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, ग्रेविटोट्रोपिज्म, ग्रेविट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म,
ये क्या होता है देखिए, हाइड्रोट्रोपिज्म होता है वाटर वाटर की वजह से। मान लीजिए कि कोई प्लांट है वो अपना ग्रोथ कर रहा है, जैसे कि रूट्स वगैरह होती हैं, तो रूट्स क्या करती हैं, एक वाटर की सर्चिंग में जो है ग्रोथ करती चली जाती हैं, तो इसके लिए वाटर हो गया उसके लिए। और उसका रीजन ग्रेविटोट्रोपिज्म होता है, तो ग्रेविटी होती है इसके लिए। और फोटोट्रोपिज्म होती है सनलाइट, प्लांट का अपर पार्ट होता है वो सनलाइट की वजह से ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिन ट्यूब ग्रोथ करके जाती है ओवल्यूज के अंदर, इसका होता है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म मतलब केमिकल की वजह से ये अंदर की तरफ ग्रोथ करके जाती है और ओव्यूल के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ द एब्सिक एसिड। एब्सिक एसिड क्या होता है, ये प्लांट हार्मोन है। क्या है? प्लांट हार्मोन। प्लांट इज टू, प्लांट के अंदर एब्सिक एसिड का फंक्शन क्या है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल्स, इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल्स। क्या जो लेंथ ऑफ सेल्स की जो लेंथ बढ़ती है उसमें इंक्रीज करता है ये? क्या प्रमोट सेल डिवीजन, क्या सेल डिवीजन को प्रमोट करता है? इनहिबिटेड ग्रोथ, प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो देखिए बच्चों, ये जो हार्मोन एब्सिक एसिड है ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है। अगर इंक्रीज होगी लेंथ तो ग्रोथ बढ़ेगी। प्रमोट सेल डिवीजन, अगर डिवीजन को अगर उसने प्रमोट कर दिया तब भी उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। और प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाना। ये 3 ऑप्शन है, ये तो है ही नहीं। इनहिबिटेड ग्रोथ यानी ग्रोथ को रोकना, यही ऑप्शन इसका सही है। द सबस्टेंसेस दैट triggers the fall on mature leaves and fruits from plant is due to the substance that triggers the fall of mature leaves। देखिए जो प्लांट्स के अंदर आपने देखा कि लीव्स जो होती हैं जो वो मैच्योर होने के बाद फॉल यानी गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, और फ्रूट्स भी उसमें से जो है गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका जो है रीजन जो है वो क्या है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइन या एब्सिक एसिड। एब्सिक एसिड यही उसका रीजन है जिसकी वजह से लीव्स वगैरह फॉल कर जाते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड इज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पेंक्रियाज ग्लैंड होती है वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों होती है? क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करती है, पैंक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करती है, उसके अंदर ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है, एमाइलेज, इस तरह के एंजाइम्स होते हैं। उसके साथ साथ पैंक्रियाज हार्मोन भी सेक्रेट करती है। जो ग्लैंड दोनों काम करेगी उसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो ये पैंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है। आगे अगला क्वेश्चन है देखिए, इन ए न्यूरॉन electrical impulses converted into chemical impulses is transferred to in a न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम की सेल होती है न्यूरॉन, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कन्वर्टेड होते हैं इनटू केमिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल इम्पल्सेस में। इज ट्रांसफर टू डेंड्राइट, डेंड्राइट भी न्यूरॉन का एक पार्ट होता है, सेल बॉडी भी उसका पार्ट है, एक्सन भी उसी का पार्ट है। और सिनेप्स, सिनेप्स क्या होता है कि सिनेप्स जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब कनेक्ट होती है तो वहाँ कनेक्शन का जो प्लेस होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। यानी 2 न्यूरॉन जब आपस में जुड़ेंगी तो वहाँ सिनेप्स हो जाएगा। तो ये सिनेप्स ही इसका आंसर सही है कि यहीं से इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल इम्पल्सेस में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द टॉप ऑफ द bushes are cut they become more dense। when the top of the bushes are cut they become more dense। इसका मतलब क्या है? इसमें देखा होगा आपने, जो भी हेज लगाए जाते हैं, जो भी गार्डन है, गार्डन में क्या होता है कि आपने देखा होगा किनारे जो है उनकी हेज लगाई जाती है। तो वो हेज को डेंस करने के लिए, डेंस का मतलब होता है थोड़ा घना करने के लिए, और अंदर से जो है सघन हो जाए, तो उसको करने के लिए विद द इफेक्ट ऑफ द बीट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द लॉस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एपिकल डोमिनेंस। जब हम ऊपर से मान लीजिए उसकी कटिंग कर देते हैं
जब किसी हेज की तो नीचे से जो ब्रांच होती हैं वो ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं, और जब वो ग्रोथ करना शुरू कर देंगी तो वो डेंस हो जाएगा। ड्यू टू टिश्यू डिफरेंशिएशन नन ऑफ दिस, इसका आंसर यही है, ड्यू टू लॉस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द एपिकल डोमिनेंस। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं सडनली, अचानक होने वाले एक्शन जो होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन हैं। स्नीजिंग, स्नीजिंग यानी ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। कफिंग, खांसी आना। स्नीजिंग, छींक आना। सैलाइवेशन ये होता है सलाइवा का सेक्रेशन, तो सलाइवा भी सेक्रेशन क्या होता है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। हार्ट बीट, हार्ट बीट ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर ये होगा हार्ट बीट। इमेज इनफॉर्म्ड इन द आई, इमेज इनफॉर्म्ड इन द आई, आंख के अंदर इमेज कहाँ बनती है। आंख जो होती है हमारी, उसके आई के अंदर क्या होता है, कई पार्ट्स होते हैं उसमें, उसमें कॉर्निया भी होता है, प्यूपिल होता है, आइरिस होते हैं, और भी उसके अंदर लेंस होता है। तो उसमें ऑन द कोरोइड, कोरोइड है, कोरोइड पर इमेज नहीं बनती है। ऑन द स्क्लेरोटिक, इसमें भी नहीं बनती है। ऑन द रेटना, रेटना इसका सही आंसर है क्योंकि रेटना पर इमेज बनती है। ऑन द कॉर्निया, कॉर्निया पर नहीं बनती है। इसमें से सही आंसर ऑन द रेटना है, रेटना पर इमेज बनती है। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड। तो थिंकिंग पार्ट, आपके अंदर जो थिंकिंग पावर है, सोचने की क्षमता है, ये फोर ब्रेन में होती है, और फोर ब्रेन में के अंदर होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर जो है ये सोचने की क्षमता होती है, थिंकिंग, इसलिए आंसर हो गया फोर ब्रेन। द गैप बिटवीन टू, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर उसमें दिया गया है सेरिबेलम, क्योंकि सेरिबेलम तो आंसर है ही नहीं इसका, थिंकिंग के लिए सेरिब्रम होना चाहिए, लेकिन सेरिब्रम हो सकता है कि सेरिबेलम लिख गया हो, इसलिए हम इसका आंसर फोर ब्रेन मानते हैं कि फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड EAN। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, अभी बताया था, टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स आपस में कनेक्ट होती हैं, उसको हम कहते हैं सिनेप्स, तो इसका आंसर सिनेप्स होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा अच्छा लगा। तो इसके आगे अगर आपको मान लीजिए कोई और चैप्टर चाहिए तो ये भी आप उसमें बता सकते हैं अपने कमेंट करके, सर आप इस पॉइंट पर बनाएं, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम आपके लिए वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू।